हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन। फाइनली माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL की ओर से बहुत दिनों के बाद नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में परमानेंट रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है गाइस। बहुत सारे ट्रेडों को मौका दिया गया है, तो वीडियो में कंप्लीट बने हुए रहिएगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा। ITIeducation.com वेबसाइट से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से फॉर्म को भी ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा गाइस। तो ये जो रिक्रूटमेंट है नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में परमानेंट रिक्रूटमेंट है, यानी कि ये आप लोग का जो अस्थाई नौकरी होने वाला है, यानी कि परमानेंट जॉब है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये जो डिपार्टमेंट है भारत सरकार के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे डिफेंस का ये है। ये जो डिपार्टमेंट है MDL मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। एडवर्टीजमेंट संख्या ये आप लोग का यहाँ पे ये मेंशन किया गया है, तो देख सकते हैं। तो देखिए, ये फॉर्म को आप लोग को ऑनलाइन भरना होगा। 25 नवंबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 16 दिसंबर तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग का स्किल्ड 1 का ये पोस्ट है ID 5 में। यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीटों का मेंशन किया गया है, यहाँ पे टोटल सीट मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा अलग अलग ट्रेडों के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पे देखिए ग्राइंडर में 6 पोस्ट है, वेल्डर में 27 पोस्ट है, इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर में 7 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन में 24 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 10 पोस्ट है, फिटर में 14 पोस्ट है, गैस कटर में 10 पोस्ट है। उसी तरीके से जूनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में देखिएगा तो 10 पोस्ट है। जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 पोस्ट है। उसी तरीके से मिलविरेट मैकेनिक में 6 पोस्ट है। देन कुछ अदर क्वालिफिकेशन की पोस्ट है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और मशीनिस्ट में 8 पोस्ट हो गया, डीगर में 15 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर में 25 पोस्ट है, कारपेंटर में 5 पोस्ट है। तो ये सब जो है वो अलग अलग ट्रेडों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है गाइज। अब बात रही क्वालिफिकेशन की, तो बेसिकली यहाँ पे आप लोग का अप्रेंटिसशिप पास रहना चाहिए, NSC सर्टिफिकेट रहना चाहिए और एक्सपीरियंस का भी रिक्वायरमेंट है। कितने सालों का एक्सपीरियंस मांगा गया है मैं आप लोग को बताऊंगा, नीचे में लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे जितने भी ट्रेड है सभी में NSC मांगा गया है, यानी कि आप लोग का नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रहना चाहिए। अब ग्राइंडर वाले में आप लोग का किसी भी ट्रेड में आप लोग का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रहना चाहिए और यहाँ पर आप लोग का 5 सालों का एक्सपीरियंस मिनिमम रहना चाहिए। उसी तरीके से वेल्डर में देखिएगा तो आप लोग का वेल्डर NSC रहना चाहिए, यानी कि आप लोग का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रहना चाहिए वेल्डर में या वेल्डर GE में। यहाँ पे कुछ और भी ट्रेड है तो वो भी देख सकते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर का है, तो यहाँ पे आप लोग का NSC रहना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में और 5 सालों का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग का NSC सर्टिफिकेट रहना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। और देखिए नीचे में जो बताया गया है सभी पोस्टों के लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है, मैं आप लोग को बताऊँगा। ये चीज़ सिर्फ यहाँ पे NSC तो लिखा हुआ है, लेकिन नीचे में जाइएगा तो वहाँ पर मतलब एक्सपीरियंस का भी चर्चा किया गया है, तो वो भी आप लोग वीडियो बने हुए रहेगा तो आप लोग को पता चलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली बस NSC ही लिखा गया है। सामने वाले ब्लॉक में देखिए तो सिर्फ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लिखा गया है, लेकिन नीचे में एक्सपीरियंस भी लिखा गया है, वो भी आप लोगों को ध्यान देना होगा। वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, तो यहाँ पे आप लोग का NSC रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, या कुछ और भी ट्रेड मैकेनिक, रेडियो या रडार एयरक्राफ्ट में, मैकेनिक टेलीविज़न में, कुछ और ट्रेड है तो ये भी देख सकते हैं। फिटर है तो यहाँ पे आप लोग का NSC रहना चाहिए फिटर ट्रेड में। देन गैस कटर का है तो गैस कटर वाले में स्ट्रक्चरल फिटर हो गया, वेल्डर GE हो गया, गैस कटर ट्रेड हो गया, ये भी आप सभी देख सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जूनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का, तो यहाँ पे आप लोग का ड्राफ्ट्समैन रहना चाहिए मैकेनिकल ट्रेड में NSC में, NSC यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रहना चाहिए। उसी तरीके से जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल का है, तो यहाँ पर आप लोग का डिप्लोमा इसमें मांगा गया है, ठीक है। तो इसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल होंगे। बाद बाकी यहाँ पे कुछ और जो पोस्ट है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, जैसे कि मिलविरेट मैकेनिक का, तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप रहना चाहिए मिलविरेट मेंटेनेंस मैकेनिक में या मैकेनिक एडवांस मशीन टूल मेंटेनेंस में। मशीनिस्ट है तो यहाँ पे भी आप लोग का NSC रहना चाहिए मशीनिस्ट या मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड में। देन रीगर का है तो यहाँ पे NSC रहना चाहिए रीगर ट्रेड में। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चरल फिटर है तो यहाँ पे NSC रहना चाहिए स्ट्रक्चरल फिटर में या फैब्रिकेटर में। देन यहाँ पे वुड वर्क टेक्नीशियन का है तो यहाँ पे आप लोग का कारपेंटर में NSC सर्टिफिकेट रहना चाहिए, यानी कि अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रहना चाहिए। तो जो ट्रेड था मैं आप लोग को बता दिया हूँ, लेकिन यहाँ पे नोट में देखिएगा 1 नंबर पॉइंट में लिखा गया है 5 ईयर शिप बिल्डिंग या सेलिंग एक्सपीरियंस इन ए गवर्नमेंट या PSU शिपयार्ड इज कंपलसरी इन द ऑल द एबव पोस्ट एक्सेप्ट फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेटर, यानी कि 5 सालों का जो है आप लोग का शिप बिल्डिंग का या सेलिंग का एक्सपीरियंस रहना जरूरी है, कंपलसरी है सभी पोस्टों के लिए, सिर्फ हिंदी ट्रांसलेटर को छोड़ करके। तो ये बात आप लोग को ध्यान देना है कि 5 सालों का आप लोग का एक्सपीरियंस कंपलसरी है
सी बिल्डिंग का चाहिए या सेलिंग एक्सपीरियंस का चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी PSU CPR से है, ठीक है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो वहाँ का 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए या PSU CPR का। और ये सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे लागू है। ये देख सकते हैं कंपलसरी इन द ऑल द एबव पोस्ट, यानी ऊपर में जो भी पोस्ट का चर्चा किया गया है सभी के लिए। तो 5 ईयर्स का आप लोग का एक्सपीरियंस यहाँ पे लगेगा NSC के साथ में ही। और यहाँ पे देखिए ग्रुपिंग ऑफ ट्रेड इन अप्रेंटिसिप, यानी कि यहाँ पे पोस्ट बताया गया है और कौन कौन सा ट्रेड में अप्रेंटिसिप सर्टिफिकेट रहना चाहिए तो ये बताया गया है। तो ये भी आप सभी एक बार देख सकते हैं पॉज कर करके। जो 5 सालों का जो एक्सपीरियंस मांगा गया है उसके आधार पर आप लोग को यहाँ पे कुछ नंबर भी ऐड होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिनका 1 से 2 साल तक का एक्सपीरियंस रहेगा उनको 8 नंबर यानी 8 नंबर दिया जाएगा। जो 40 नंबर जो मेरिट लिस्ट में ऐड होगा ये एक्सपीरियंस के आधार पर ही ऐड होगा। उसी तरीके से जिनका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होगा उनका 10 नंबर जुड़ेगा, 3 से 4 साल का होगा उनका 12 नंबर जुड़ेगा। तो अधिकतम 40 नंबर ये जो है आप लोग का एक्सपीरियंस के आधार पर जो है वो जोड़ा जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। रिटन टेस्ट भी होगा, तो रिटन टेस्ट भी होगा, ट्रेड टेस्ट भी होगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो जो पे स्केल देख लीजिए, स्किल ग्रेड 1 का 17,000 से लेकर के 64,360 ये पे स्केल है। बाद बाकी इसमें सारा चीज़ मिलेगा, इंडस्ट्रियल DA हो, HRA हो या जितने भी अदर अलाउंसेस होंगे वो सारा चीज़ एज पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अनुसार मिलेगा। एज लिमिट की बात करूँ तो अपर एज लिमिट 38 साल रखा गया है, मिनिमम 18 साल है। यहाँ पे एज में भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो आप लोग का रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद आप लोग का ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मेन मेरिट लिस्ट आप लोग का रिटन टेस्ट पे बनेगा और जो आप लोग का जो एक्सपीरियंस के आधार पे नंबर जो जुटेगा वो दोनों को ऐड करके आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। अब देखिए रिटन टेस्ट जो होगा वो आप लोग का 60 मार्क्स का होगा और एक्सपीरियंस वाला जो है वो अधिकतम 40 मार्क्स जोड़ा जाएगा। ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मेन मेरिट लिस्ट जो बनेगा आप लोग का रिटन टेस्ट और एक्सपीरियंस ये दोनों को ऐड करके बनेगा। अब 40 मार्क्स जो 60 मार्क्स जो है वो कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा उसके बारे में ही बताया गया था, मैं वो भी बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में कंप्लीट बने हुए रहिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। उससे पहले मैं आप लोग को फ़ीस भी बता दूंगा कितना फ़ीस यहाँ पे आप सभी का लग रहा है, कितना फ़ीस आप लोग को यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट जनरल EWS OBC कैटेगरी में आते हैं इनको 354 रुपया फीस पेमेंट करना होगा। वहीं पे SC ST PWD एक सर्विसमैन को कोई भी फीस यहाँ पे पेमेंट नहीं करना है। ये फॉर्म आप लोग ऑनलाइन भरेंगे, ठीक है। आप लोग को ऑनलाइन ये फॉर्म जो है फिल करना है। तो ये फॉर्म 25 तारीख से स्टार्ट हो गया है, लास्ट डेट है 16 दिसंबर तक। और जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का वो लिस्ट आ जाएगा 31 दिसंबर तक आप लोग का। फिर यहाँ पे आप लोग का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, डेट फॉर अनाउंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन 15 जनवरी को आप लोग को पता चल जाएगा कि किस डेट में आप लोग का यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। देन यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ जो 60 नंबर वाला जो एग्ज़ाम होगा कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। तो जीके से रहेगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। उसी तरीके से आप लोग का टेक्निकल का रहेगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। ट्रेड वाइज रहेगा, जिस ट्रेड में पढ़ेंगे उस ट्रेड का फॉर्म रहेगा। तो गाइज़ यही एक अपडेट है कि फाइनली मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बहुत दिनों के बाद परमानेंट बेसिस पे भर्ती आई है। तो जो कैंडिडेट एलिजिबल है, इच्छुक हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बेसिकली ऊपर में तो NSC ही लिखा गया है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, लेकिन नीचे में 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। तो फॉर्म ओपन होगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। अब यहाँ पे नीचे में तो कंपलसरी लिखा गया है 5 सालों के लिए, तो 5 साल तो होना चाहिए। और यहाँ पे सामने में बस NSC लिख रखा है। तो एक यही छोटा सा अपडेट है। तो ये नोटिफिकेशन iteducation.com पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग से रिक्वेस्ट है जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। तो मिलूंगा नई वीडियो के साथ, नई वैकेंसी के साथ ITA वालों के लिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।